आज हम लोग यहाँ आकर उन मंत्रियों से मिलना चाहते हैं और मोदी जी के लिए कुर्सी खाली रखकर हम बैठे हैं। उनके पांव में हम नहीं बैठे हैं, उनकी कुर्सी यहाँ खाली रखी हुई है। अगर वो सही में सर्व समावेशी और समन्यायी विकास की अवधारणा पर कुछ कहना और करना चाहते हैं तो वो यहाँ आए, बैठे, लोगों के बीच में सुनवाई करे। पहला ही तो निर्णय है किसी विकास परियोजना पर मोदी सरकार सत्ता में आने के बाद का। जो नर्मदा में होगा वो पॉस्को में होगा, जो नर्मदा में होगा वो कृष्णा घाटी में होगा, जो नर्मदा में होगा वो नर्मदा के सरदार सरोवर में होगा, वो नर्मदा के सभी बांधों पर होगा। आलोक अग्रवाल जी आए भागीरथी और उत्तराखंड के तमाम बांधों पर होगा। तो इसलिए ये तो एक परीक्षा की घड़ी है हमारे लिए, जितनी उससे ज्यादा नरेंद्र मोदी सरकार के लिए। और हम अपेक्षा करते थे कि उनका कार्यालय कम से कम फोन उठाकर जवाब दे दे, कम से कम हमको आज कुछ 15 मिनट का समय दे, जैसे कभी मनमोहन सिंह ने दिया था, कभी नरसिंह राव जी ने दिया था, वीपी सिंह जी ने 90 मिनट का समय दिया था। लेकिन ऐसी दानत नहीं दिखती, ऐसी नियत नहीं दिखती है। तो आज हम लोग चेतावनी धरना जारी रखते हुए गहलोत जी से मिलके आए हैं। उमा भारती जी से मिलना बाकी है, पर गहलोत जी के इस बयान पर कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर और फैसले के कारण बांध आगे बढ़ाना पड़ा है। नर्मदा में भी सूचना के अधिकार के आधार पर बहुत सारी बातें तो ढूंढ ली, लेकिन जबकि ये साफ है कि जो भी सूचना के अधिकार के तहत रिपोर्ट्स मिलते हैं वही झूठे हैं। और उन्हीं रिपोर्ट्स में जबकि जीरो बैलेंस दिखाया जाता है। मैं आपको ये नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी का 2010 और 11 का रिपोर्ट दिखा रही हूँ। हर रिपोर्ट में ये है कि कोई पुनर्वास का परिवार बाकी नहीं है। और इस बात के आधार पर हर बार बांध की ऊंचाई 2008 के पहले भी और बाद में भी बढ़ती आई है। 2005 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जिसमें फैसले के अंदर जस्टिस सिन्हा जी ने ये बताया कि गेम ऑफ नंबर्स कैसे चलता है, और वही गेम ऑफ नंबर्स आज भी चल रहा है। मध्य प्रदेश में जहां 45,000 से ज्यादा परिवार है, वहां भी जीरो बैलेंस बताने की बात अगर होती है तो जैसा कि भागीरथ भाई ने और उन्होंने कहा कि क्या सच और क्या झूठ, वो साबित करने के लिए हमको बार बार गली से उठकर दिल्ली आना पड़ना ये भी काफी नहीं है। हम कानूनी लड़ाई भी जारी रखे हुए हैं। और मध्य प्रदेश में अब सच झूठ की बात यहाँ तक पहुंची है कि पिछले 5 साल से जस्टिस श्रवण शंकर शाह आयोग, ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठी है और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ये बिठाने के लिए मजबूर किया मध्य प्रदेश शासन को, जिसके तहत अभी अक्टूबर में रिपोर्ट आने वाली है, जिससे मालूम होगा कि हजारों विस्थापितों के हाथ में पैसा छीनने वाले अधिकारी और दलालों ने मिलकर केवल फर्जी रजिस्ट्रियां रखी है, जिनकी संख्या हमारी अपेक्षा है कि शासन ने तो 686 मंजूर की है, 2500 से कम नहीं होगी। तो इतने परिवारों को जमीन देनी होगी। अन्य परिवार है जिनको आधा ही पैसा लेने के बाद समझ में आई बात कि फंसाए जा रहे, वो रुक गए। ऐसे 1400 से ज्यादा परिवार है, ऐसे सैकड़ों परिवार है 800 से 1000 तक मध्य प्रदेश में जिन्होंने पैसे को हाथ नहीं लगाया, और महाराष्ट्र के 1000 से ऊपर है, 1500 तक संख्या जाएगी। तो ऐसे करीबन 6-7 हजार परिवार होंगे अंतिमतः कि जिनको इनको जमीन देनी पड़ेगी। लेकिन मध्य प्रदेश ने 193 गांव के हजारों परिवार डूबने आते हुए भी केवल 30 परिवारों को जमीन दी है आज तक, और बाकी को पथरीली जमीन और पत्थर वाली जमीन जो देना चाहा वो लोगों ने नकारी है। इसलिए मध्य प्रदेश शासन के 3 मंत्री महोदय यहाँ बैठे हैं। एक है थावर चंद जी गहलोत जो सामाजिक न्याय मंत्री है, जिनके मंत्रालय की अध्यक्षता में, सचिव की अध्यक्षता में पुनर्वास उपदल ने मंजूरी देनी है, तभी बांध आगे बढ़ सकता है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन उनका अधिकार नहीं है पहला सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार। पर्यावरण मंत्रालय में प्रकाश जावड़ेकर जी है, जो भी मध्य प्रदेश की तरफ से राज्यसभा में सांसद बने। उन्होंने भी उनको मिलने पर कहा कि हो सकता है मेरे मंत्रालय में मीटिंग हुई होगी। और थावर चंद जी गहलोत जी से अभी हम मिलके आए,
तो बात साफ है कि उनके मंत्रालय को बिना पूछे ही निर्णय लिया गया है। पर गहलोत जी ने हमें आश्वसित किया है कि वो बहुत सारा जानते हैं, वो उसी क्षेत्र को कहीं घूम चुके हैं, तो वो जरूर इसकी जांच करवाएंगे कि प्रत्यक्ष वास्तव में स्थिति क्या है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या कहता है। पर जैसा मैंने कहा, उनका ये बयान कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के फैसले के कारण ये करना पड़ा होगा, ये बिल्कुल गलत आधार पर है। और हम मानते हैं कि जिन सचिव श्रीयुत भार्गव जी सामाजिक न्याय मंत्रालय के, जिन्होंने भी ये कोशिश की थी यूपीए सरकार होते हुए भी, हर बार ये कोशिश होती रही आगे बढ़ाने की गलत आधारों पर, वैसे ही की थी, उसको हमने फिर जाकर झुठलाया था और रुकवाया था। तो वही भार्गव जी आज भी सचिव है। तो ब्यूरोक्रेट्स तो एक सरकार से दूसरे सरकार में चलते रहते हैं और अपनी ही बात कहते हुए भ्रमित करते हैं ताकि उनकी पिछली बात झूठी साबित न हो सकता है भार्गव जी ने हमें जो आश्वासन दिया था वहां आकर वो देखेंगे, चुनाव के बाद वो तो नहीं पाला, लेकिन मंत्री जी को भी गलत जानकारी दी होगी। हम अपेक्षा करते हैं कि इस प्रकार का अजनतांत्रिक निर्णय जो है, जिसमें नहीं विस्थापितों को नहीं संबंधित मंत्रालयों को पूछा गया, उस निर्णय पर पुनर्विचार तत्काल होगा, नहीं तो घाटी में एक जंग छेड़ा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में कानूनी जंग और नर्मदा घाटी में मैदानी जंग। ये चेतावनी देने के लिए आज हम यहाँ आए हैं। अगर मोदी जी चाहते हैं तो आज हमें वो बताए कि क्या वो हमसे मिलना चाहते हैं या नहीं। हम लोग मिलना चाहते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि वो गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। लेकिन प्रधानमंत्री अगर निरंकुश सत्ता की तरफ बढ़ रहे हैं, वो प्लानिंग कमीशन भी रखना नहीं चाहते और वो भू अर्जन के कानून में विस्थापितों को जो हक मिले हैं, तमाम संघर्षों के कारण 2013 के अंत में उसको भी छीन लेना चाहते हैं, तो फिर जनतंत्र में कोई जगह अंदर व्यवस्था में नहीं है कोई अच्छा। और हम लोग बाहर से जन आंदोलनों को सशक्त करते हुए इनको चुनौती देकर रहेंगे। वो नर्मदा घाटी में भी और पूरे देश में भी विकास के संबंधित लाभ लागत से लेकर पुनर्वास तक के तमाम मुद्दों पर ये हमारी आज की संकल्पकृत घोषणा है। हम लोग आज ये भी जाहिर करते हैं कि उमा भारती जी जो कोई नर्मदा की पूजा करते आई, नदी से मोदी जी का जितना रिश्ता कभी नहीं रहा है, उतना उमा भारती जी का रहा है। अभी गंगा के किनारे से जीत आए हैं, इसलिए मोदी जी नदियों की ही बात बार बार कर रहे हैं और नए मंत्रालय को भी और एक गठित करेंगे भी शायद। लेकिन नदी जोड़ योजना भी क्या है, मुझे नहीं लगता है मोदी जी का अभी अध्ययन हुआ है। वो चाहते हैं तो राष्ट्रीय संगोष्ठी उस पर ले ले। हम सब लोग प्रशांत भूषण जी सुप्रीम कोर्ट में खड़े रहे उसको लेकर, राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी के सामने एलसी जैन जी, कुलदीप नैयर जी, हम सब लोग बार बार बात बता चुके हैं। हमारा मानना है कि नदियों को जोड़ने में एक एक जोड़ में जो बांध है उनको भी मंजूरी के बिना इस योजना को आगे धकेलना बड़ा विनाशकारी होगा। और आज उसकी कीमत हो गई होगी 8 से 10 लाख करोड़ तक। उसको आगे बढ़ाना कॉर्पोरेट सेक्टर का एजेंडा हो सकता है, नदी घाटी के लोगों का भी नहीं। और जो सही में पानी का सही नियोजन उपयोग करना चाहते हैं उनका भी नहीं हो सकता है, क्योंकि नदी जोड़ योजना का लाभ जो लागत लगाने वाली कॉर्पोरेट लॉबी होगी उनको ही मिलेगा। जैसे छत्तीसगढ़ में शिवनाथ नदी पर दिया गया था। तो आज नदियों की बात अगर जानते हुए मोदी जी कुछ कह रहे हैं तो नमामि देवी नर्मदे ये एक माइथोलॉजिकल और एक कल्चरल सांस्कृतिक नारा है, समझिए। हर एक के मुंह में जो गुजरात में गूंजता है, मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी में गूंजता है, उसको मोदी जी कैसे भूल रहे हैं, ये हमारा सवाल है। क्या अब वो केवल गंगा की सोचेंगे और जिसके केवल दर्शन से मोक्ष मिलता है, ऐसी नर्मदा को बर्बाद कर देंगे? आज सरदार सरोवर का जो अभ्यास करने वाले तमाम साथी हम कह रहे हैं कि जितना पानी भरा है उसका 20% पानी केवल ले रहे उठा रहे हैं, क्योंकि नहरें तैयार नहीं है। तो इंडस्ट्रीज को ही नर्मदा का पानी बढ़ाना, चाहे गुजरात करता हो चाहे मध्य प्रदेश करता हो,
वो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नाम का जो प्रोजेक्ट है, जिसके तहत 10,000 और 20,000 हेक्टेयर्स के बड़े बड़े इंडस्ट्रियल जोन्स ला रहे हैं, उसके लिए कर रहे हैं। मोदी जी ने लाभ क्षेत्रों को कम कर दिया है। इसी का नतीजा है कि गुजरात के मुख्यमंत्री का अभी ये स्टेटमेंट है कि अगर बांध की ऊंचाई 17 मीटर से बढ़ेगी तो सिंचाई अंतिम ऊंचाई पर भी 6.8 लाख मीटर 8 लाख हेक्टेयर उपलब्ध होगी। मतलब 18 लाख हेक्टेयर से बदले वो केवल 7 लाख हेक्टेयर की बात आज कर रहे हैं, अंतिम ऊंचाई पर भी बांध के। इस पर भी हमको जवाब चाहिए, मोदी जी से भी और गुजरात सरकार से भी। मध्य प्रदेश शासन ने नुमाइंदगी नहीं की, लेकिन हम नुमाइंदगी करते हैं तीनों राज्यों के आदिवासी किसानों की और पूरे देश हित की। और देश हित में और गुजरात के हित में भी अगर ये बांध नहीं दिखता है, क्योंकि 90,000 करोड़ में पूरे गुजरात को सिंचाई दे सकते थे, आज कच्चे पीने के पानी के लिए भी पर्याप्त पानी नहीं दे पा रहे सरदार सरोवर से, तो फिर इतना बड़ा विनाश अति उपजाऊ जमीन का, सैकड़ों मंदिरों मस्जिदों का, हजारों घरों का, हजारों हेक्टेयर खेत और खलिहानों का और पुरातत्व की पूरी धरोहर का, दशलक्षों पेड़ों का, जो इतने बड़े बड़े पेड़ हैं जितने इस जंतर मंतर पर है, इनका विनाश क्यों, ये हमारा सवाल है। आज की जो बांध की ऊंचाई 122 मीटर, उसी के आधार पर अगर मोदी जी चर्चा करना चाहते हैं तो हम लोग तैयार हैं विशेषज्ञों के साथ कि इसी ऊंचाई पर गुजरात को अपना पानी का हिस्सा 9 दशलक्ष एकड़ फीट 9 मिलियन एकड़ फीट मिल सकता है। क्यों न विकास ही अगर बढ़ाना है और वो न्यायपूर्ण करना है, तो इतना बड़ा विनाश रोकते हुए एक विन विन सिचुएशन के जैसे बात करें, ये सवाल हम मोदी जी के सामने छोड़कर जाने वाले हैं। उसका जवाब उनको देना पड़ेगा, क्योंकि कौन विकास के पक्ष में और कौन विकास के विरोधी है। और अति उपजाऊ खेती की जमीन बचाना विकास है कि अति उपजाऊ खेती की जमीन डुबोकर भी पानी की प्यास भी नहीं बुझाना विकास है, ये हम जानना चाहते हैं। और इसीलिए हम लोग आज केवल इतना ही कहते हैं कि मोदी सरकार की परीक्षा लेने का भी जिम्मा और कर्तव्य फिर से नर्मदा घाटी पर 29 साल के संघर्षों के बाद आ चुका है, वो हम लोग लेने के लिए तैयार है। केवल इसलिए क्योंकि तमाम देश भर के जन आंदोलनों के साथी, कल मुंबई में प्रदर्शन था, पूना में हो चुका है, दिल्ली में छोटा बड़ा हो चुका, तत्काल आंध्र प्रदेश में हो चुका है, जगह जगह से खबरें आ रही है, वो एक एक दिन अपना आवेदन और प्रदर्शन करते जा रहे हैं। तो इन तमाम मुद्दों को और आधारों को लेकर ये संघर्ष आगे बढ़ेगा।